हेलो गाइस, वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो आज जो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्टॉक लाया हूँ ना, हाँ वो मिड कैप का स्टॉक है। स्टॉक का तो नेम आप देख ही रहे होगे, टाटा एलेक्सी है। तो पहले इसको फंडामेंटली एनालाइज करते हैं, फिर टेक्निकली करेंगे कि किस लेवल पे ये लेने वाला है। ठीक है। फंडामेंटली अच्छा होने का ये मतलब नहीं होता है कि मैं इसको टॉप पे जाके बाई कर लूँ। जिन्होंने भी फंडामेंटल अच्छा देख के इसको 10,000 पे बाई किया होगा, वो देखो आज 6,000 पे स्टॉक चल रहा है, कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है 2 साल में। ठीक है। तो फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल भी देखना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। अब टेक्निकल पे तो थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले फंडामेंटल देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का जो मेरा पिक वो है ना, देखो इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है वो बताता हूँ। पहला, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप, मतलब टॉप से अच्छा खासा करेक्शन होना चाहिए। तीसरा है मंथली सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट के लिए मंथली सपोर्ट देखेंगे। चौथा है प्रोमोटर एफ आई आई डी आई आई होल्डिंग्स। ठीक है। तो प्रोमोटर की होल्डिंग्स भी देखेंगे। और मेरा जो खुद का क्राइटेरिया है उसकी बात करूंगा, तो लार्ज कैप में मैं 30% का करेक्शन देखता हूँ। अगर स्टॉक लार्ज कैप का है तो कम से कम 30% गिरा हुआ है, तभी मैं इन्वेस्टमेंट का पहला इंस्टॉलमेंट डालूंगा। ठीक है। अगर स्टॉक मिड कैप का है तो 50% डाउन पे मैं पहला इंस्टॉलमेंट डालूंगा। और अगर स्टॉक स्मॉल कैप का है तो भी मैं 50-60% डाउन पे अपना पहला इन्वेस्टमेंट डालूंगा। मिड कैप में 35 to 40 पे भी मैं, अगर शेयर बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रांग है या फिर जैसे टाटा का ब्रांड नेम जुड़ा है टाटा एलेक्सी, अगर टाटा एलेक्सी जैसा शेयर मेरे को 35 to 40 मिलता है तो मैं पहली इंस्टॉलमेंट वहां पे भी इनपुट कर सकता हूँ। ठीक है। प्लस हम लोग शेयर का हिस्ट्री भी देखेंगे कि शेयर पीछे कितनी कितनी परसेंट तक गिरा है, ताकि अभी देख सके कि हाँ ये अपनी चाल चल रहा है या फिर कुछ अनवांटेड मूवमेंट या फिर कुछ ज़्यादा गिरावट तो कहीं नहीं आ गई। तो पहले यहाँ देखते हैं। देखो स्टॉक है 40,320 करोड़ का, मतलब कि ये स्टॉक मिड कैप का स्टॉक है। ठीक है। 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसका मतलब स्टॉक मिड कैप का है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, टाटा एलेक्सी इज दी अमॉन्ग्स द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, ये सब तो सबको पता है। ठीक है। इसमें कोई नई बात नहीं है। अब देखो स्टॉक का आर ओ सी 42 बहुत ही शानदार, आर ओ सी 34 बहुत ही लाजवाब। ठीक है। बहुत अच्छा स्टॉक है। पास्ट में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रखा है इसने, और ये फ्यूचर में भी बना के देगा। ठीक है। अब देखो स्टॉक का पी 49 है, तो आप वैल्यूएशन देखते हैं पहले। ठीक है। 5 ईयर्स का मीडियन पी, जो मार्केट वैल्यूएशन, इसको जिस वैल्यूएशन पे मार्केट इसको मानता है कि हाँ करेक्ट वैल्यूएशन पे ये स्टॉक है, वो वैल्यूएशन है 59। ठीक है। वो वैल्यूएशन कितनी है 59, और स्टॉक अभी कितना चल रहा है 49, मतलब स्टॉक अभी सस्ता है। स्टॉक फंडामेंटली अभी सस्ता है। ठीक है। तो हम लोग का ये क्राइटेरिया पूरा हुआ। अब देखो कंपनी डेट फ्री है, 5 साल में 22% का सी ए जी आर है। ठीक है। 37% का आर ओ सी है, 51% का डिविडेंड पे आउट है। तो इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड पे आउट देकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसी भी कंपनी में डिविडेंड देखकर इन्वेस्ट मत करना, फ्यूचर ग्रोथ देख के इन्वेस्ट करना। अब यहाँ पे देखो, इसके कंपैरिजन की आप बाकी कंपनी देखो तो एक बस ओरेकल फाइनेंस है जो कि सस्ते पीई पे मिल रहा है, जो कि है 41। तो जब आप ओरेकल का चार्ट देखोगे, आप फिर ये सोचो कि मैं ओरेकल में क्यों ना पैसे डाल दूं, तो ओरेकल करेक्ट नहीं हुआ है, ओरेकल टॉप पे ही बैठा है। ये सस्ता तो है, बट ये करेक्शन में नहीं है, ये करेक्टेड स्टॉक्स नहीं है। तो मैं अभी ओरेकल को नहीं देखूंगा, मैं करेक्टेड स्टॉक देखूंगा जो अपना करेक्शन साइकिल पूरा करके दोबारा से चलने के लिए तैयार है। अगर मैं ओरेकल में अभी घुसता हूँ और ये ऊपर न जाके अपने करेक्शन साइकिल में आ जाए या फिर बियरिश साइकिल में आ जाए, तो मेरे पैसे 4 साल 5 साल के लिए फंस जाएंगे यहाँ पे। तो फिर मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं टाटा एलेक्सी को कंसीडर करूंगा। अब चूंकि ये फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो अभी देखो स्टॉक में मोमेंट क्यों नहीं आ रही है। देखो स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट 64, 70, 61, 52, 66, मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है। स्टॉक एक नॉर्मल सी प्रॉफिट के साथ कंपनी अभी चल रही है। ठीक है। ये सही है। ईपीएस देखो 36। ठीक है। इससे पहले ईपीएस कहीं भी 36 नहीं था। अब देखो यहाँ पे पिंच ऑफ सॉल्ट क्या है। जब कंपनी ने 270 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया, जब कंपनी ने 270 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया,
तब भी इसका ईपीएस 33 ही था, सिर्फ और सिर्फ 33। इस बार क्या हुआ, महंगाई है, हर चीज के रेट बढ़े हुए हैं, ठीक है, ये आईटी कंपनी है तो ऐसा नहीं है कि इन्हें खर्च नहीं, इन्हें भी सैलरी ज्यादा देने पड़ती है। इस बार इन्होंने क्या हुआ देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 266 करोड़ का किया, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है पर ईपीएस ज्यादा है, मतलब कंपनी अर्निंग्स ज्यादा कर रही है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं। अब जब इसके फंडामेंटल में आओगे तो देखो, प्रोमोटर 44, टाटा के सारे स्टॉक्स में उनका प्रोमोटर होल्डिंग इतना ही रहता है, डीआईआई 7, एफआईआई 13, ठीक है। अब देखो पब्लिक है 35%। यहाँ पे एक चीज गौर करना, मार्च 23 में देखो पब्लिक की होल्डिंग 38 है, फिर 37 हुई, 37 46 हुई, फिर 35 54 हुई, 34 हुई, ठीक है। फिर देखो 36 और अभी 35 है, मतलब हल्का हल्का बाउंस देके, चाहे वो एफआईआई हो या डीआईआई हो, पब्लिक के हाथ से माल धीरे धीरे निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे चार्ट में आपको दिखेगा, ये 2023 का मार्च है, मार्च 2023 में देखो स्टॉक कहाँ था, नवंबर, दिसंबर, देखो मार्च 2023 में स्टॉक एकदम बॉटम पे था, ये रहा, ठीक है, 6000 पे। उस समय में देखो इन लोगों ने खरीदारी की थी, 38 था, ठीक है, ये बाद में अपडेट होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे खरीदारी क्यों मैं कह रहा हूँ, देखो पब्लिक के पास जो 3667 था वो देखो अगले क्वार्टर में, एफआईआई हो या डीआईआई हो, जब मार्च क्वार्टर में खरीदा होगा तो वो जून में अपडेट होता है, ये याद रखना कि यहाँ पे कुछ भी अपडेट 3 महीने बाद होता है। तो 3 महीने बाद आपको क्या पता चला कि ये 37.77 हो गया था 38 से, मतलब 1% किसी ने पब्लिक के हाथ से निकाल लिया या पब्लिक ने बेच दिया। उस समय आप देखोगे तो प्राइस बॉटम पे थी, मतलब बॉटम पे अगर पब्लिक के हाथ से माल निकला है तो वो एफआईआई या डीआईआई ने ही खरीदा होगा, सिंपल, ये मार्केट का फंडा है। वही यहाँ पे हुआ और फिर देखो क्या हुआ, स्टॉक टेम्पररी बॉटम बना के ऊपर मूव कर गया, अभी फिर उसी प्राइस पे ये आ रहा है, ठीक है। और प्लस एक बात और जान लो कि टाटा स्टॉक ना रिटेल ट्रेडर्स के फेवरेट होते हैं, ठीक है। आप टाटा टेली सर्विस ले लो, तो मतलब इनका सराबा स्टॉक में भी पब्लिक भर भर के घुसी रहती है, ठीक है। टाटा पावर है, टाटा मोटर है, इसमें मतलब ये ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट फेवरेट भी स्टॉक है। तो फिर ये 35% रहना तो बनता ही है भाई, इसमें कोई नई बात नहीं है, और ये देख के कोई शॉकिंग, मैं शॉक भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये टाटा के सारे शेयरों में रहता है तो चलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको लेना कहाँ पे है, हम लोगों ने क्या देखा कि स्टॉक मिड कैप का है, आरओसी आरओई तगड़ा है, ठीक है। स्टॉक पी 49 है, स्टॉक का मीडियन पी कितना है 59, मतलब स्टॉक सस्ता है, वैल्यूएशन से, अपने रेगुलर वैल्यूएशन से लो पे ट्रेड कर रहा है। अब कंपनी डेट फ्री है, सीएजीआर बढ़िया है, आरओसी, डिविडेंड पे आउट, ठीक है। चलो, अब अगर कंपटीशन की बात है तो कंपटीशन में ओरेकल है जो कि टॉप पे बैठा है, तो मेरे को उसमें डर है कि अगर करेक्शन आए तो मैं फंसूंगा, तो फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, टाटा एलेक्सी। तो ये ऑप्शन को मैं मर के तो ले नहीं रहा हूँ भाई, टाटा की कंपनी है, टाटा एलेक्सी है, पास्ट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, फ्यूचर में भी बहुत अच्छा करेगा ये, ठीक है। एक चीज जान लो, कोई छोटे मोटे कंपनी हो और टाटा एलेक्सी, जब ये लोग बिडिंग में बैठते हैं ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिले, तो आप सोचो कि बड़े बड़े कंपनीज अपने कॉन्ट्रैक्ट किससे देंगे, टाटा को देंगे, भरोसा है भाई कि हाँ ये पैसा लेके नहीं भागेगा, ये काम अच्छा करके देगा, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो उस हिसाब से टाटा एलेक्सी सेटल और सूटेड है इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी। अब देखो 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अगर ये 1 लाख करोड़ होता है, कंपनी ग्रोथ करेगी, आप पैसे क्यों लगाओगे, मेरे बोलने पे नहीं लगाओगे, आप इसलिए लगाओगे कि मैं बता रहा हूँ, आपको भी पता है कि कंपनी के पास ग्रोथ की स्कोप है। अगर कंपनी यहाँ से 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच करेगी, तो मार्केट कैप अगर डबल होगा तो प्राइस ट्रिपल भी हो सकता है। इसका मतलब अगर आप 6,000 पे लेते हो, तो अगर मार्केट कैप 80,000 करोड़ हो गया, तो ये जो शेयर प्राइस है ये 18,000 भी जा सकता है। ये हम लोगों ने, फिर से मैं कहूंगा, डिक्सन में देखा, ओरेकल फाइनेंस में भी हम लोगों ने ये एग्जांपल देख लिया है। मार्केट कैप डबल होता है तो शेयर प्राइस ट्रिपल भी हो सकता है, प्लस शेयर के पास ग्रोथ का स्कोप है, शेयर अभी मिड कैप का है, शेयर लार्ज कैप बनते बनते तक हम लोगों को बढ़िया रिटर्न दे के जाएगा। चलो, ये हो गया इसका फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। स्टॉक सस्ता है,
लेने की जगह पे है कि नहीं है, कहाँ लेना चाहिए वो देखते हैं। चलो अब आ जाओ टेक्निकल पे। ठीक है, अब देखो टेक्निकल पे ना, आप यहाँ देखोगे दो चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। स्टॉक में ब्रेकआउट कब आया? स्टॉक में ब्रेकआउट आया यहाँ पे। स्टॉक ब्रेकआउट किया था 1690 पे, ठीक है, दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर 2020 में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। वहां से स्टॉक रैली करते हुए 1600 से डायरेक्ट 10,000 मतलब 512% का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, स्टॉक 512% का रिटर्न दिया जो कि बहुत अच्छा था, पर ये रिटर्न देख के मैं 10,000 पे लेने के लिए जो घुसा वो फंस गया। ठीक है, अब देखो स्टॉक का तीन फेज है। पहला होता है एक्यूमुलेशन, दूसरा होता है रैली, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर साइडवेज फेज। ठीक है, अगर नहीं पता है तो लिख लो। पहला एक्यूमुलेशन, दूसरा होता है रैली जब आती है, और तीसरा होता है जब प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन या फिर स्टॉक करेक्शन फेज में चला जाता है या फिर साइडवेज। तो यहाँ देखो क्या हुआ, टाटा एलेक्सी के चार्ट को अब देखो। यहाँ पे देखो, ये जो पूरा एक जोन है, ये था एक्यूमुलेशन फेज। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे कितनी बार इसने शेकआउट दिखाया, जैसे ये गिर जाएगा, सपोर्ट टूटा, ये टूटा, वो टूटा, बहुत कुछ टूटा होगा। पर एक्चुअली यहाँ से क्या हुआ, पब्लिक के हाथ से माल निकाल के एफआईआई लोग इसको ऊपर लेके गए। वहां पे उस समय में वही हुआ होगा, मार्केट का यही चाल है, यही ये लोग करते हैं। तो फिर आज देखो, और ये इतना अच्छा रैली दिया। अब फिर ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने मंथली सपोर्ट मार्क करके रखा है। हम लोग के क्राइटेरिया में क्या है कि हम लोग गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप के बाद मंथली सपोर्ट पे लेंगे। तो ये कितना करेक्टेड है भाई मेरे, चलो इसको देखते हैं। हाई कितना है इसका? हाई है 10,760 का। अब देखो 10,700 से मैं काउंट करूंगा इसको, 60 रुपये में छोड़ देता हूँ। ठीक है, 10,700 से अभी जो करंट प्राइस है 6473, ठीक है, वहां पे ये आपको 39.50% का करेक्शन शो कर रहा है। मतलब स्टॉक अभी 40% डाउन है। कल या परसों में स्टॉक के रिजल्ट्स हैं, कल या परसों में स्टॉक के रिजल्ट्स है। ठीक है, अब रिजल्ट कैसा आएगा मेरे को नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, तो स्टॉक 40% करेक्टेड है, तो मिड कैप में मैं 35 to 40% डाउन पे पहले इंस्टॉलमेंट डाल सकता हूँ। आपको भी डालनी चाहिए, यही फंडा है फंडामेंटल एनालिसिस करने का और टेक्निकल पे भी देखने का, और यही तरीका है इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पे आप एक इंस्टॉलमेंट अभी डाल सकते हो। ठीक है, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, अभी एक इंस्टॉलमेंट डाल सकते हो। ठीक है, और फिर जब स्टॉक आपके रेट से 15% नीचे होगा तब आप दूसरी इंस्टॉलमेंट डालना। ठीक है, स्टॉक अगर 15% नीचे होगा मतलब 5,395, तब आप दूसरी इंस्टॉलमेंट डाल सकते हो। अब ऐसा क्यों? अगर रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो ये मुड़ जाएगा यहाँ से, डेफिनेटली, कोई इसमें शक की बात नहीं है। ठीक है, अब अगर रिजल्ट्स थोड़े खराब आए तो ये अपने इस सपोर्ट को टेस्ट करने आ सकता है, जो कि है 5,900 से 5,725 का जोन है। अगर सपोर्ट इसको ब्रेक भी कर देता है स्टॉक, तो देखो एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ भी है 5,296, ये जो रिट्रेसमेंट है यहाँ पे भी एक छोटा सा सपोर्ट है। तो स्टॉक इसके नीचे आएगा। बहुत लोगों को मंथली ब्रेकडाउन, डेली ब्रेकडाउन, वीकली ब्रेकडाउन दिखेगा और स्टॉक इस छोटे से सपोर्ट से मुड़ सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ मुड़ जाएगा, मुड़ सकता है, पर स्टॉक का फंडामेंटल अभी सही है। स्टॉक का परफॉर्मेंस भी, अभी जो भी उम्मीदें आती है ना टीवी चैनल्स पे कि इतना का अनुमान है, वो अनुमान भी सही चल रहा है। किसी भी रिपोर्ट में ये नहीं आया कि टाटा एलेक्सी का प्रॉफिट 20% डाउन होने वाला है या 30% डाउन होने वाला है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो स्टॉक में ब्रेकडाउन नहीं आएगा। चलो ये तो हो गई फ्यूचर की बात कि होगा कि नहीं। हम लोगों का क्या काम है, फंडामेंटल एनालिसिस देखना, वो हमने देखा सही है, प्लस करेक्टेड स्टॉक को लेना। तो ये अभी मेरे दाम से 40, अपने हाई से 40% का करेक्शन शो कर रहा है। तो आप एक इंस्टॉलमेंट यहाँ लोगे और एक इंस्टॉलमेंट इस सपोर्ट से 5,700 से अगर 5,200 के बीच में आपको मिलता है तो दूसरी इंस्टॉलमेंट वहां लेके बैठ जाना है। बस यही करना है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना है। फिर स्टॉक अपना काम करेगा। और एक और चीज़ है, और एक चीज़ क्या है, स्टॉक ने देखो अपना हाई कब लगाया था, स्टॉक ने अपना हाई लगाया 2022 में। ठीक है, तो जनरली स्टॉक का करेक्शन साइकिल 2 से 3 साल का होता है। जहां पे एक और चीज मैं बताना भूल गया, जब स्टॉक में इतनी बड़ी रैली आ जाए तो आपको टॉप पे नहीं खरीदना चाहिए,
फिर वही बात, जो 10,000 पे खरीदा जिन्होंने भी, वो उन्होंने टॉप पे खरीदा, ठीक है। तो स्टॉक क्या कर रहा है अभी, अपना रैली देके साइडवेज है, ठीक है। साइडवेज में इसने 50% का करेक्शन दे दिया है। एक बहुत ही अच्छा जगह है ये लेने का, ठीक है। ये सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो फिर बहुत नीचे के लेवल से उतना पॉसिबल नहीं है इसके लेके आना, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, और आईटी का बूम है ही। तो उतना टेंशन का इसमें बात नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट और एक इंस्टॉलमेंट 5300 से लेके 5700, ये 10 पॉइंट के रेंज में अगर स्टॉक मिलता है, जिसके चांसेस कम है पर अगर मिलेगा तो आप ले सकते हो। एक इंस्टॉलमेंट अभी ये 40% डाउन है, हो सकता है रिजल्ट थोड़े से डैमेज हो तो ये नीचे और आपको मिलेगा, तो आप यहाँ पे इसको ले सकते हो, ठीक है। ये है, अब स्टॉक अपना करेक्शन साइकिल पूरा करने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप एक बार इन्फोसिस का चार्ट देखो। मैं खोलता हूँ इन्फी को मंथली चार्ट पे, ठीक है। ये देखो स्टॉक ने क्या किया, ये ड्राइंग हटाओ, देखो स्टॉक ने एक टॉप लगाया 2022 में, और आज 2024 में ये अपना हाई निकालने के लिए तैयार बैठा है, देखो। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टॉक में 1365 से रैली बनी, अब ये मंथली में साइडवेज ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट आएगा तो ये यहाँ से 1900 का स्टॉक 2400 जा सकता है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं चार्ट को स्टडी करके आपको एग्जांपल शो कर रहा हूँ। फिर से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस स्टडी शो कर रहा हूँ इन्फोसिस की, ठीक है। क्या हो रहा है, ये मैं, यही स्ट्रक्चर काम करेगा, ठीक है। रैली हुई, साइडवेज हुआ, और ये साइडवेज होके जब ये हाई निकालेगा, जिस दिन इसमें 2018 के ऊपर की मंथली क्लोजिंग आ गई, ये स्टॉक फिर से यहाँ से 3000 की तरफ बढ़ेगा। तो क्या हुआ, देखो ये 2022 के बाद 2024 25 में अब ये हाई निकालने के लिए, मतलब 3 साल का करेक्शन साइकिल इन्फोसिस का है। वैसे ही टाटा एलेक्सी भी 2022 में हाई लगाया है, और अभी 2024 खत्म होके 25 शुरू है। इस साल में ये अपना टॉप क्लियर कर सकता है अगर कंपनी में सब कुछ अच्छा हुआ तो, ठीक है। तो ये अपना आधा से ज़्यादा करेक्शन साइकिल पूरा कर चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या है स्ट्रैटेजी, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट ले लो, और एक इंस्टॉलमेंट ये सपोर्ट रेंज, और ये 5100 5200 के आसपास में आप ले सकते हो, ठीक है। ये है, बाकी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में, प्रोमोटर्स अच्छे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, मैंने पिछले मेरे चैनल पे इस वीडियो के अलावा ना 6 और वीडियोज़ हैं, जिसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे ऐसे ही करेक्टेड स्टॉक्स का एनालिसिस डाला है, जिसमें हीरो मोटो, डी मार्ट, टाटा मोटर्स, रिलायंस, कॉनकॉर जैसे अच्छे अच्छे शेयर हैं जो कि मंथली सपोर्ट पे हैं, करेक्टेड लेवल पे हैं, ठीक है। अगर आपको उनमें इन्वेस्ट करना है या उन स्टॉक्स में आपको इंटरेस्ट है, तो आप पीछे जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अच्छे से फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों लेवल मैंने बताए हैं। सारे स्टॉक्स भी अभी मीडियन पी से नीचे, मतलब सस्ते लेवल पे मिल रहे हैं, ठीक है। उनमें मैंने इन्वेस्टमेंट का टेक्निकली मंथली सपोर्ट कहाँ है और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए वो बताया है, ठीक है। तो अगर आपको मन हो इन्वेस्ट करने का उन स्टॉक्स में, तो एक बार लेवल्स को चेकआउट कर लेना, आप देखोगे तो मेरे को खुशी होगी। चलो, आप भी पैसा बनाओ, भगवान मेरे को भी पैसा बना के दे, सब सही हो हम लोगों के साथ, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।